दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक आंधी उठी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले वो शांत हुई है। ये कुछ अरसे के लिए ही हो सकती है या फिर दोस्तों ये परमानेंट कुछ ऐसा डैमेज कर सकती है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी चिंता हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम तर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी प्रॉब्लम की घड़ी निर्माण हो सकती है। लेकिन फिलहाल सत्ता में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो सत्ता में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो क्या महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा अब जानती है कि पावर हाउस जिसको हम कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मनोज जारंगे पाटिल का मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो डैमेज कर सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लगातार अगर हम देखें तो मराठा जो आरक्षण मांग रहा है, आज जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये मराठा समाज जो है तो भारतीय जनता पार्टी को एक भरघोस मत देता है लोकसभा के अंदर और जो है तो उसको चुनता है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में। कुछ ऐसे लोग जो है तो वहाँ पर जाते हैं जिसका जो समाज है। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो कंडीशन है, जिस तरह से अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, अगर मनोज जारंगे पाटिल का फैक्टर जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर अगर हावी रहता है तो सीधी तौर पर ये बात समझी जा सकती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं सही हूँ तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो आक्रोश है, शुरुआत में जब मनोज जारंगे पाटिल ने जिस तरह से भूख हड़ताल की थी या फिर जो भी उनकी डिमांड्स थी वो उसको मनवाने के लिए जा रहे थे, जिस तरह से ये चीज़ को चिंगारी बनाकर आग भड़काने का काम जो है तो वहाँ पर लाठीचार्ज के जरिए या जो भी चीज़ हुई थी वो हुआ। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो तो गाँवबंदी हुई, गाँवबंदी के अंदर जो तो नेताओं को घुसने नहीं दिया, वो वक्त था। और आखिर तक अल्टीमेटम जो दिए गए मनोज जारंगे पाटिल और मराठा समाज की तरफ से कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया तो आगे चल के नुकसान हो सकता है, और हुआ भी। क्योंकि पहले चरण के अंदर और दूसरे चरण के अंदर हमने देख लिया महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई घोषणाबाजी नहीं हो सकती है, नया काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास आचार संहिता चल रही है। तो महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ये करती है तो कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। और ये उल्लंघन जो है तो जारंगे पाटिल का जो फैक्टर है वो हैवी होता हुआ दिखाई दिया पहले और दूसरे चरण के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है तो ये नुकसान जो है तो आगे तक कैरी ऑन हो सकता है। पहले चरण के अंदर देखा गया, दूसरे चरण के अंदर देखा गया, तीसरे चरण के अंदर भी देखा गया, चौथे और पाँचवें जितने भी चरण लोकसभा के चुनाव के बाकी हैं उतने चरणों के अंदर अगर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है तो प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि संजय राउत जो लगातार जो तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि राशन पानी लेकर सवाल जवाब खड़े करते रहते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहा, जो कहा है 2-3 दिन पहले हमारे चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, पहले तो एक बहुत बड़ा समाज आपके खिलाफ होता हुआ नज़र आ रहा है जो लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टी भी आपको सुकून नहीं लेने दे रही है। तो ये जो चीज़ है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शरद पवार गट की ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जो तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की गट की क्यों ना, पावरफुल तबका जो है तो एक तरह से देखा जाए जो सत्ता के विपरीत है, जो ये जो है तो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो जो है तो आरक्षण के ऊपर मुद्दे के ऊपर चाहे उन्हें पिछले 5 सालों के अंदर बोला ही क्यों ना हो या नहीं बोला क्यों ना हो, तो मनोज जारंगे पाटिल के लिए कहीं ना कहीं पहले और दूसरे चरण के अंदर माहौल बना है। अब देखना ये होगा कि इस बार कौन कहाँ पर जो होता है। 13 तारीख के लिए जो तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जिसको हम कह सकते हैं जालना। तो जालना के अंदर मनोज जारंगे पाटिल क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या पता चलेगा, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। 13 की वोटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट बताई जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर कई सारे सीटें उसके ऊपर जो है तो डिपेंड करती है। औरंगाबाद की सीट डिपेंड करती है, जालना की सीट डिपेंड करती है, और ऐसे कई अनगिनत सीटें हैं जो डिपेंड करती है
जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं आगे चलकर जो है तो प्रॉब्लम होंगे। 48 लोकसभा सीटों के ऊपर कहीं ना कहीं मनोज जारंगे पाटिल का जो जिस तरह से मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी गई है वो असरअंदाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये फैक्टर काम कर जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, उसका असर जो है तो दिखेगा। और ये असर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ये इम्पैक्ट आगे चलकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट साबित हो सकता है। तो मनोज जारंगे पाटिल अगर कभी इस बार जो है तो मराठा आरक्षण तक ही उनकी बात रही, उसके बाद जो है तो बहुत सारी जगहों पर जो है तो उन्होंने खुलकर बात कही है, वोटिंग के लिए भी कई कई जगहों पर जो है तो रहा। तो ये जो चीज़ है अगर कभी मनोज जारंगे पाटिल खुद अपना एक प्रत्याशी उतार देते पूरे 48 की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर तो कहीं ना कहीं मराठा समाज के लिए ये जो है तो कारआमद होता। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मराठा समाज के लिए ये कारआमद हो जाता तो यहाँ पर जो है तो सीधी सीधी पकड़ मराठा समाज की यहाँ पर बन जाती, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि ये नहीं हुआ है, लेकिन जनता के बीच में देखा गया, जनता के अंदर देखा गया तमाम तरह के जो है तो आक्रोश का सामना होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो चीज़ है तो जिस तरह से ये जो चीज़ें हो रही है तो इसके ऊपर समझने की ज़रूरत है। फ़िलहाल दोस्तों अगर कभी मैं आपको बता दूं कि 48 सीटों के ऊपर मनोज जारंगे पाटिल अपने प्रत्याशी उतार देती या फिर वो एक प्रॉब्लम रहा था कि 48 सीटों के ऊपर हर सीट के ऊपर हर गांव से एक प्रत्याशी, तो ये जो चीज़ थी वो काफ़ी हैवी असरअंदाज होती थी और जिसके चलते जो तो महाराष्ट्र के अंदर कई एक जगह पर जो तो इसको लेकर ट्रोलिंग भी होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। चाहे आपको किसी को भी वोट करना हो, लेकिन ये जो चीज़ हो जाती तो उस वक्त जो है तो काफ़ी जो चीज़ें हो जाती और महाराष्ट्र के अंदर जो है तो ये चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट लेती और मराठा आरक्षण के ऊपर कहीं ना कहीं एक पेज जो निर्माण हो रहा है वो खुल जाता। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि मैं अगर सही हूं तो मराठा आरक्षण का लोकसभा से अभी फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक कि जो तो विधानसभा के अंदर ये जो तो विधायक और जो मैं आपको बता दूं कि ये बिल आया नहीं जाता तब तक के मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी आप जो है तो ये देखें कि लोकसभा इलेक्शन के ऊपर इसका असर कितना होता है और कितना नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों पर मराठा कंपनी की अगर बात की जाए, मराठा समाज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक जैसे कि तरह से बटालियन के तौर पर काम किया गया, मेहनत की गई। मनोज जारंगे पाटिल ने 4-4 बजे 6-6 बजे तक के सभाएं की, भूखा रहे, प्यासे रहे, इसका असर कहीं ना कहीं आप देखने को मिल रहा है। जनता जो है तो उसका इम्पैक्ट ले रही है और वोटिंग में जो तो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के अंदर हमने वोटिंग में भी इसका इम्पैक्ट देखा। बहुत सारी जगहों पर जो है तो कहीं ना कहीं उलटफेर की आशंका नज़र आ रही है। अगर ये हो जाता है तो ये बात समझ लीजिएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जिस रिजल्ट के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर जो है तो काफ़ी कुछ चिंता है लोगों के अंदर अभी से सता रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, कई पॉलिटिकल थिंक टैंकर और विचारक इसके ऊपर ये बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का लेकर मुद्दा जो है तो हैवी रहेगा और इस बार जो है तो लोकसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल कर रख देगा। क्या लगता है आपको, क्या ये वाकई में होगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा।